हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये अध्याय है, ये 9 अध्याय है। थोड़ा टाइप होने में साथियों एरर हो गया था। अध्याय 9 है। ठीक, अब वैश्वीकरण पाठ नाम है, देख सकते हैं। तो इसके हम प्रश्न कराएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान लगा कि इस वीडियो में बने रहें। और साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें का क्या है, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। चलिए इसके साथ ले लीजिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद गा वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ, मैंने टाइप कर दिया हूँ सीधे सीधे, घ सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें चलो आंसर हम सीधा करते हैं। इसमें का सही है, विकल्प का। विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, ये सही है। यहाँ देख सकते उत्तर दिया हुआ है, मैंने टाइप कर दिया हूँ पहले। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमको ताकत मिलती है। क्योंकि इसको टाइप करने में साथियों बहुत समय लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें विक्का सही है। वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा घा सही है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। क्वेश्चन नंबर 5 वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें उत्तर हो जाएगा घा। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, घा सही है। इसमें गलत पूछा है तो गलत ही है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके घटक क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, दुनिया भर में अंतर संबंध का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण का विस्तार करने के लिए दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से दुनिया को आपस में जोड़ना। इसमें 3 घटक होते हैं। नंबर 1 पहला क्या है, पहला कैपिटल फ्लो है। यह देशों के बीच ऋण या व्यावसायिक निवेश के माध्यम से संसाधनों का प्रवाह है। दूसरा क्या है, ट्रेड फ्लो ऑफ गुड्स। यह देशों के बीच माल के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। तीसरा है क्या, श्रम प्रवाह। यह रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाकर ब्रेन डेन को संदर्भित करता है। तो साथियों, इसको आप जो है अध्ययन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने कैसे योगदान दिया है? उत्तर क्या हो जाएगा, सेल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन और माइक्रोचिप के रूप में तकनीकी उपकरणों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों, राजधानियों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरित करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्वीकरण में योगदान दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका के प्रवाह का या भूमिका के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर क्या हो जाएगा, विकासशील देशों में वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभाव को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 वैश्वीकरण राज्य क्षमता को कम करता है, अर्थात सरकारों की क्षमता
जो वे करते हैं। नंबर 2, बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर क्या हो जाएगा? विकासशील देशों में वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमि व्यवस्था यानी राज्य की बदलती भूमिका के प्रभाव को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। आगे क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों, थोड़ा देख लेते हैं इधर। हाँ, यहाँ तक मैंने करा दिया था ना, तो इसका दूसरा तीसरा हम कराएंगे। ये तो करा दिए थे मैंने। देखो तीसरा क्या है, दो तो वहाँ हो गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं क्योंकि उनकी स्वयं की रुचि की पूर्ति सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा विकल्प क्या है? पुराना कल्याणकारी राज्य अब कानून और व्यवस्था के रखरखाव और राज्य सुरक्षा के रूप में कुछ मुख्य कार्य करने के लिए अधिक से अधिक न्यूनतम राज्य का रास्ता दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहाँ, क्योंकि ये 2 नंबर तक पीछे था, इसमें 4 नंबर पूरे हैं। चलिए ले लीजिए, वही चीज़ है यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वैश्वीकरण के आर्थिक निहितार्थ क्या है? इस विशेष संदर्भ में भारत पर वैश्वीकरण ने कैसे प्रभाव डाला है? उत्तर क्या हो जाएगा? यदि हम सकारात्मक प्रभावों को देखते हैं तो पूंजी के आयात और आंदोलन पर प्रतिबंध भी कम हो गया है। इसने राष्ट्रीय सीमाओं के पार इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी सेवाओं का प्रसार किया है। अगर हम नकारात्मक आर्थिक प्रभाव को देखें तो आर्थिक वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में विविध राय बनाई है, जिससे समाज के एक छोटे से हिस्से को ही फायदा हो। इस दुनिया भर में लोगों की आवाजाही के बराबर समानता नहीं रखता है। अर्थात विकसित देशों ने अपने नागरिकों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीजा नीतियों के साथ अपनी सीमाओं का सावधानीपूर्वक संरक्षण किया है। इसने राज्यों में भी असमानता पैदा कर दी है। अमीर को अधिक अमीर और गरीब को और अधिक गरीब बना दिया है। भारत पर वैश्वीकरण के कई अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे सेल फोन, फास्ट फूड आदि और नए रोजगार सृजित हुए हैं। इसने निजी विदेशी पूंजी और निर्यात उन्मुख गतिविधियों की आमद को आमंत्रित किया है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक परिणाम केवल सांस्कृतिक विविधता के लिए नेतृत्व नहीं करते। सभी संस्कृतियां हर समय बाहर के प्रभावों को स्वीकार करती हैं। हमारी पसंद को कम करने के लिए कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं। शायद ही कभी बाहरी प्रभाव विकल्पों को बढ़ाते हैं या परंपराओं को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हैं। जैसे बर्गर मसाला डोसा के लिए एक विकल्प नहीं है। नीली जीन्स एक खादी कुर्ता के साथ अच्छी तरह से जा सकती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण हर बार सांस्कृतिक विविधता का नेतृत्व नहीं करता है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देने के लिए सहायक है। तो साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरे हुए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है?
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार आया अभी तक। तो वैश्विक उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को भी बहुत प्रभावित किया है। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। भारतीय लोगों ने वैश्वीकरण के चलते आजीविक के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। भारत में नीली जीन्स पहनना, पिज्जा खाना, टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। दूसरी ओर भारत ने वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित ही किया है। भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। तो साथियों, ये चैप्टर 9 था नागरिक शास्त्र का, ये पूरा हो गया। भाग 1 के अंतर्गत आता है, ये भी भाग 1 के अंतर्गत है, भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो ये आज पूरा हो गया, चैप्टर पूरा हो गया, अब पूरा हो गया 9 चैप्टर तक। इसके बाद जो भाग 2 के अंतर्गत बच्चे पाठ हैं, उनको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। अब इसी के साथ एक पूरी बुक के क्वेश्चन आप जो है चैनल पर देख सकते हैं साथियों।